मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, जिस भी स्टूडेंट की अंग्रेजी की टाइपिंग यानी कि इंग्लिश की टाइपिंग बहुत कमज़ोर है और वह इंग्लिश में ना तो किसी का नाम लिख पा रहे हैं, ना ही इंग्लिश में कोई मैसेज टाइप कर पा रहे हैं, तो कैसे आपकी टाइपिंग मजबूत होगी, कैसे आप इंग्लिश शुद्ध टाइप करोगे बिना गलती किए, और कैसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज से बातें करोगे इंग्लिश में। इसका बहुत ही आसान तरीका इस क्लास में आज मैं सभी आपको स्टूडेंट को सिखाने वाला हूं। तो जिस भी स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो से टाइपिंग करना, अंग्रेजी में नाम लिखना, मैसेज करना सीखना है, इस क्लास को बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि बिल्कुल जीरो से और शुरू से सिखाने वाला हूं। देखो, यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज लिखना, टाइपिंग करना कैसे सीखें। अब देखो, यहाँ जितने भी आप छोटे छोटे हिंदी के शब्द लिखे हुए देख रहे हो ना, आप जो मैसेज करते टाइम यूज करते हो जिन जिन शब्दों का, मैंने सबको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इन्हीं से मैसेज करना, नाम लिखना आप सीख जाओगे आसानी से। देखो, लिखा है सुनो। अब यह देखो छोटा सा है, तो छोटा सा आपका पहले ऐसे टाइप करो। ये छोटा ऊ का मात्रा के लिए यू टाइप करो, और ना आपका यन से बनेगा, ए ओ की मात्रा आपकी ओ से बनेगी। बस यह इंग्लिश में SUNO हो गया सुनो। आगे तुम, तो टी से आपका ता, ये छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, और माँ आपका बन गया यम से। बस ये आपका तुम हो गया। है ना कितना आसान तरीका, बस ऐसे ही टाइप करना है। आना, ये बड़ा आ है तो आपने याद किया है कि बड़ा आ डबल ए से बनता है, और ना यन से बनता है, और ना पे आ का मात्रा ए से बनेगा। ए आपका हो गया आना। मेरे, तो यम से माँ पे देखो ए की मात्रा, तो ए की मात्रा ई से बनती, तो यम ई से में हो गया। रा बनेगा आर से, रा पे ए की मात्रा, तो फिर ई से ए की मात्रा हो गया रे, मेरे। पास, तो पी से पा पे देखो आ का मात्रा, आ का मात्रा के लिए आप ए लगा दें। छोटा सा ऐसे ए हो गया आपका पास। कभी, तो कैसे का। अब देखो, इस का पे कोई मात्रा नहीं है। याद रखना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरू में हो या फिर बीच में हो, तो आप जब उसकी इंग्लिश लिखना बगल में ए लगा देना, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द हो, तो देखो केवल उसकी इंग्लिश लिखी गई है, लास्ट में ए नहीं लगाना है। अब यहाँ पे आप भा क्या करोगे, BH से बना दोगे, और भा पे बड़ी की मात्रा है, तो इस बड़ी की मात्रा को आपको आई से दिखाना है। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि याद रखना आई जो है छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा दोनों बनाता है, और ज़्यादा करके हम आई का ही यूज करते हैं। जहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा लगेगी वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। एक और तरीका सीख लो, जो सबसे किनारे वाली बड़ी की मात्रा एकदम लास्ट वाले होती है ना, वह ज़्यादा करके आई से ही लगती है। यह तरीका आपको बहुत काम करेगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ देखो आगे आपका लिखा हुआ है हम, तो देखो एच से हा हो गया, हा पे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ए लगा दें, और माँ आपका यम से बन जाएगा, तो HAM से हम हुआ। आगे लिखा है दोनों, तो डी से आपका दा हुआ, ओ से ओ की मात्रा दो, ना आपका यन से, फिर ओ से ओ की मात्रा नो, दोनों। आगे साथ, यस से छोटा सा, आ का मात्रा ए से सा हो गया, और था आपका TH से बनेगा, साथ हुआ। आगे है मिलकर। अब देखो, ये जो आपका मिलकर शब्द है ना, यह मिल और कर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इनको अलग अलग करके इंग्लिश को टाइप करना होता है। तो पहले आप देखो, यम से माँ कर दोगे, छोटी की मात्रा आई से मी, और ला आपका यल से बनेगा। अब यहाँ ए नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, जब मिल अलग हो गया तो अलग करने पर ला आपका लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला होगा, और लास्ट में आता है बिना मात्रा वाला तो केवल इंग्लिश, तो यहाँ भी वैसे कहना है। फिर यहाँ पे कर से शुरुआत हो रहा है, तो के से का करो। अब यह शुरू में है तो यहाँ पे ए कर देना, लेकिन अब देखो लास्ट में रा आ गया, तो यहाँ पे केवल आर से आप रा करोगे, ए हो जाएगा मिलकर। आगे लिखा है यहाँ पे बातें, तो देखो बी से आपका यहाँ पे बा हो गया, आ का मात्रा ए से बा, ता पे ए की मात्रा, तो टी से आपका ता, और ई से ए की मात्रा, ए आपका बातें हुआ। करेंगे अब के से का। अब देखो का पे नहीं मात्रा है शुरू में, तो यहाँ पे ए लगाना है। रा आपका आर से बनेगा, इस पे ए की मात्रा, तो ई से ए की मात्रा। अब देखो मात्रा के साथ अगर ऐसे बिंदी भी लगी है, तो इस बिंदी को यन से दिखाना है। फिर जी से आपका गा, और ई से ए की मात्रा, ए आपके यहाँ पे हो गया। करेंगे जब मात्रा के साथ बिंदी हो तो बिंदी को हम केवल यन से दिखाएंगे, ए एन से नहीं। आगे है ऐसी,
तो ए आपका ए और आई से, फिर छोटा सा यस से, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई का यूज करना है। कोई, के से आपका का पे देखो ओ की मात्रा तो ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा वाला ई आपका आई से, ए हो गया कोई। आगे है जगह। अब जे से आपका जा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए करेंगे, फिर जी से आपका गा बनेगा, या देखो बीच में है बिना मात्रा वाला, यहाँ भी आपको ए लगाना है। एच से हा हो गया, ए हो गया जगह, दिखाना। तो डी से आपका दा पे छोटी की मात्रा आई, और खा आपका केच से, इस पे आ का मात्रा तो यहाँ भी ए लगाएं, फिर यन से आपका ना, यहाँ भी आ का मात्रा है तो ए लगाएं, ये आपका हो गया दिखाना। यहाँ पे लिखा आपका होगा। एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से आपका गा, फिर आ का मात्रा ए से होगा। लेकिन तो यल से ला और ई से ए की मात्रा ले, के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की, और ना बनेगा यन से लेकिन। आगे उचित, तो ऊ यू से, चा बनेगा आपका सी और एच से, छोटी की मात्रा आई से ची, और ता टी से उचित। आगे लिखा हुआ यहाँ पे समय। छोटा सा यस, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाएंगे, माँ आपका यहाँ पे यम से बनेगा, फिर मात्रा नहीं फिर ए लगाएंगे, और या आपका वाई से, ए आपका यहाँ पे समय हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बहुत। अब बहुत में बा पे नहीं मात्रा है तो हम बी से बा करेंगे, यहाँ पे ए लगा देना है। एच से हा, ए है छोटा ऊ का मात्रा, यू करे, और ता बनेगा टी से, तो बी ए एच यू टी बहुत। अच्छा, तो आ ए से बन गया। अब देखो ए आधा चाहे, कोई भी शब्द आधा हो पहले उसकी इंग्लिश लिखा करो, ठीक है। फिर यह आधा शब्द जिसके साथ लगा है फिर उसकी इंग्लिश के बगल में तुरंत इसे लिखो। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे सी एच से चा करोगे तुरंत आपको छा भी इसी जस्ट के, इसी सी एच के बगल में लिखना है, सी डबल एस से आपका छा, और इस पर आ का मानता तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे, ए हो गया आपका अच्छा। आगे लिखा हुआ है लगता। अब देखो आप जब पढ़ते हो लगता तो पहले आप लग पढ़ते हो, फिर जाके यहाँ पे ता बोलते हो, तो इनको अलग अलग करके इंग्लिश बनानी है। जब भी आपको 3 अक्षर वाले ऐसे कोई नाम शब्द दे, शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो, लास्ट वाले पर मात्रा हो, तो शुरुआत से इन दोनों शब्दों को अलग कर देना है, ठीक है, और अलग अलग समझ के ही इंग्लिश बनानी है। तो यल से ला पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर दोगे, और गा आपका देखो जी से बनेगा। अब यह लास्ट में हो गया, अलग करने पर यहाँ ए नहीं लगाना है। टी से ता और ए से आ का मात्रा, ए हो गया लगता। बहाना, तो बी से बा, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए, फिर यन से ना, फिर आ का मात्रा ए आपका यहाँ पे बहाना हो गया। इतना समझ में आ गया। अगर किसी को कुछ इसमें से पूछना हो, ना समझ में आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा स्टूडेंट खोजना। अब देखो आप पढ़ते हो खोजना, अब खोज पहले पढ़ रहे हो फिर जाके बोल रहे हो कि ना, तो याद रखना जब भी आपको 3 अक्षर वाले ऐसे कोई नाम शब्द दें, शुरुआत पे भी देखो मात्रा दिया हो और लास्ट पे भी हो, ठीक है, शुरुआत लास्ट पे दोनों पे मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, तो यहाँ भी शुरुआत से आपका 2 शब्द अलग होगा, लास्ट वाला अलग होगा, और अलग अलग जैसे आपने यहाँ बनाया था वैसे समझ के यहाँ भी कहना है। यानी कि पहले खोज लिखोगे तो केच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा खो, और जैसे आपका जा खोज हो गया। अब यहाँ ए लगाओगे नहीं, आपको पता है क्यों नहीं लगाना है। अब यन से ना, ए से आ का मात्रा खोजना। अब जो स्टूडेंट यहाँ स्किप किया होगा उसको ये समझ में नहीं आया होगा, इसलिए बोलता हूँ कि जब भी आप देखा करें वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, जितना देखा करें अच्छे से देखा करें, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है शुरू, तो यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से सु, आर से आप करा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो यहाँ भी आप यू यूज कर देना। देखो चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, हम ज़्यादा करके यू से बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा आई से ज़्यादा करके बनाते हो, वैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ यू से ज़्यादा करके बनाया जाता है। और जहाँ डबल ओ लगेगा बड़ा ऊ का मात्रा के लिए, वहाँ पर आपको समझाऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है किया, तो के से हम क्या करेंगे, आई से छोटी की मात्रा की हो गया, या आपका वाई से और आ का मात्रा ए से किया। आगे है जाएगा। अब जा पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे जे से जा करिए, आ का मात्रा ए से जा। अब एड़ी वाला ए देखो ई से बनता है। अब स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगाना होता है, तो यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। अब देखो यहाँ जी से गा करो, गा पे आ का मात्रा है तो ए लगा दो, जाएगा। निकालो,
यन से ना, छोटी की मात्रा आई से नी, के से का करेंगे, का पे देखो आ का मात्रा है तो ए लगा देना है, यल से ला और ओ से ओ की मात्रा निकालो। बाहर तो बी से बा, बा पे आ का मात्रा ए कहना, एच से आपका हा मात्रा नहीं, यहाँ भी ए लगाना और रा आपका आर से बनेगा, बाहर हुआ। निकाल दिया तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, के से आपका का, आ का मात्रा ए से का, यल से आपका ला, निकाल दिया तो डी से दा, छोटी की मात्रा आई से दी, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा ए हो गया दिया। बोलो तो देखो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। झुको देखो झा बनता है आपका जेच से, ठीक है, छोटा ऊ का मात्रा यू से झू, का बनेगा के से, फिर ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपका झुको। आगे है समस्या, छोटा सा यस, मात्रा नहीं तो यहाँ पे क्या कहना ए लगाना, फिर माँ आपका यम से, यहाँ भी देखो मात्रा नहीं तो यहाँ भी ए लगाओ। अब देखना ए क्या है आपका आधा सा है तो इसको लिखेंगे तुरंत या लिखना होगा, यानी कि यस से आपका छोटा सा, तुरंत वाई से या और आ का मात्रा ए से समस्या। फ़ोन, अब फ़ोन क्या है, यह एक इंग्लिश वर्ड है तो यहाँ आपको पी और एच से फा कहना है, ओ से ओ की मात्रा फो और यन से आपका ना, लेकिन लास्ट में यहाँ देखो ई भी लगता है जिसका हम उच्चारण नहीं करते इंग्लिश में, ठीक है। तो PHONE ये आपकी फ़ोन की इंग्लिश है और यह इंग्लिश वर्ड है। उसको, अब देखो यह आपका जो उसको है उस और को से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ऐसे अभी आपने लगता यहाँ पे लिखा था तो मैंने बताया ना कि शुरुआत दो पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पे हो, लास्ट वाले पे, तो भले ही यहाँ शुरुआत में स्वर दिया गया हो, अलग और तरीका यही होने वाला है, तो यहाँ मैं उसको अलग कर दूंगा। तो ऊ देखो केवल यू से बनेगा, छोटा सा केवल एस से बनेगा, का आपका के से बनेगा और ओ से ओ की मात्रा उसको। अपने तो यहाँ भी अलग हो गया, अप और ने सेम इसी तरीके से, शुरुआत में स्वर है तो आ ए से, पा पी से, ना यन से, ए की मात्रा ई से, देखो अपने हो गया, है ना आसान तरीका। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक करो और कमेंट करके अपना नाम लिख के ज़रूर बताया करो, ठीक है। आप कहाँ से हैं देख रहे हैं ये भी बता दिया करो ताकि मुझे पता चले, ठीक है। ऊपर ये देखो बड़ा ऊ है, चाहे स्टूडेंट छोटा वाला ऊ रहे चाहे बड़ा वाला, आप यू से लगाया करें और पा पी से बनेगा, पा पे देखो मात्रा नहीं बीच में है तो ए लगा दो, रा आपका आर से ऊपर। प्यार, आधा पा तो पी से पा करो, तुरंत वाई से या, आ का मात्रा ए से, रा आर से। करता, जैसे लगता वैसे करता, तो कर अलग कर दो, ता अलग कर दो, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, रा आपका आर से कर, फिर यहाँ पे टी से ता, आ का मात्रा ए से करता। चिंता, सी एच से आपका चा, आई से छोटी की मात्रा ची, आधा ना है तो यन से ना करो और तुरंत टी से ता, आ का मात्रा ए से, देखो चिंता हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है आपका असली। अब देखो ये आपका क्या है, असली है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, अस और ली को अलग कर देंगे, तो ए आपका आ और छोटा सा आपका यहाँ पे हो गया यस, फिर यल से ला, आई से बड़ी की मानता ली, असली। अब देखो यहाँ अगर आप ए भी टाइप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, अगर ए टाइप करोगे तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा, उसको भी आपको असली ही पढ़ना है। तो लोग कहीं कहीं ऐसे असली लिख देते हैं, कहीं कहीं आपको ए भी यहाँ यस के बाद लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखो लिखा है कहानी, तो कैसे आपका का पे मात्रा नहीं तो ए कहना, एच से आपका हा पे आ का मात्रा ए लगाना, फिर यन से ना और बड़ी की मात्रा आई से नी, ए हो गया आपके यहाँ पे कहानी। सुनकर, जैसे मिलकर था शुरुआत में वैसे यहाँ पे सुनकर है, देखो इसमें चार शब्द हैं तो यह सुन और कर से मिलके बना है, तो इससे छोटा सा यू से छोटा ऊ का मात्रा सो और ना बनेगा आपका यन से सुन। अब यह लास्ट में है तो यहाँ ए नहीं लगाना है, के से का करो मात्रा नहीं ए लगाओ और रा देखो यहाँ भी लास्ट में तो आर से सुनकर। मुझे, तो यम से माँ छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, झा बनेगा आपका जेच से और ए की मात्रा ई से मुझे। मुझको, तो यह मुझ और को से मिलके बना है, तो यम से माँ छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, झा बनेगा आपका जेच से, ए हो गया मुझ। अब यहाँ ए नहीं लगाओगे, फिर के से का करके आप ओ से ओ की मात्रा करेंगे तो मुझको हुआ। चिट्ठी,
तो सी एच से आपका चा, आई से छोटी ई की मानता ची। देखो आप पढ़ते चिट्ठी, तो ची के बाद टी, टी के यानी कि टा, टा के बाद आप ठा पढ़ रहे हो। तो याद रखना नीचे जो आपका शब्द लगा हुआ होता है, किसी शब्द के नीचे ऐसा लगा हुआ होता है ना, उसको बाद में लिखते हैं, जिसके साथ ओ लगा है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पहले टी से टा, फिर इसी के बगल में ठा बनाओ टी एच से, और लास्ट में बड़ी की मानते तो आप आई का यूज कर दो, चिट्ठी। लिख कर, अब देखो यहाँ पे लिख कर है तो लिख और कर को अलग कर दो। तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और खा बनेगा केच से ए हो गया लिख। यहाँ ए नहीं लगाना है, के से का मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से लिख कर। जाएंगे, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा जा, वाई से या, ए की मात्रा ई से हो गया ए। अब मात्रा के साथ बिंदी है तो इसको यन से, फिर जी से आपका गा, और ई से ए की मात्रा जाएंगे। देखो सुनकर, यार इसमें 2 बार हो गया ना, चलिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए। देखो 2 बार हो गया सुनकर। आप, तो डबल ए से देखो बड़ा आ, और पी से आपका पा। आप इन सभी शब्दों का यूज करते हो मैसेज टाइप करने में, तो इसको अच्छे से सीख लोगे तो मैसेज टाइप करने में, उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे, तो कैसे का पे आई की मात्रा ए, और आई से कै हो गया छोटा सा एस से, और आई से बड़ी की मात्रा सी, कैसी। लगी, तो यल से ला मात्रा नहीं ए, जी से आपका गा, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो, हो गया लगी। लड़ाई, तो यल से ला, यहाँ पे ए कहना, ड़ा आपका डी से, आ का मात्रा ए से, बड़ा वाला ई आई से, लड़ाई। अंदाज, देखो आपका अन है तो ए और यन से कर दो। देखो स्वर के ऊपर अगर बिंदी होती तो उसको यन से दिखाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एन से हमारा अंग बनता है। तो ए से आ हो गया, ऊपर की बिंदी यन से। फिर डी से दा, दा पे आ का मात्रा ए, और जा आपका जैसे यहाँ पे अंदाज। अगर आप यहाँ पे जड का भी यूज कर दोगे ना तो गलत नहीं होगा, आपका पढ़ा अंदाज ही जाएगा, क्योंकि जड भी आपका ज बनाता है। लगाओ, यल से ला, यहाँ पे ए कर देना, फिर जी से आपका गा, गा पे देखो आ का मात्रा है तो ए लगा दो। ए पूरा ओ आपका ओ से बनेगा, लगाओ। दुल्हन, तो डी से दा, छोटा ओ का मात्रा है उसे दो। आधा ला, यल से, तुरंत एच से आप हा करें, हा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगाएं, और ना बनेगा यन से दुल्हन। बनेंगी, तो बी से आपका बा, नहीं मात्रा है तो ए, यन से ना। अब देखो ना पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा हो गया ने, ऊपर बिंदी है तो यन से। फिर जी से गा, लास्ट में बड़ी की मात्रा आई से। देखो है कितना आसान तरीका, आपको अब आ रहा है सॉल्व करना। फिल्म, तो यफ से फा, और आई से छोटी की मात्रा फी, आधा ला यल, तुरंत यम से आपका माँ, ए हो गया आपका फिल्म। चलिए बस इतना और है, ठीक है। और इसी में आपका होमवर्क भी रहेगा, आप होमवर्क लेकर जाओगे और कमेंट करके बताना है। यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है रुमाल, तो आर से रा, इस छोटा ओ का मानता है रू, यम से माँ, ए से आ का मात्रा माँ, यल से आपका ला, रुमाल। कॉल, अब देखो कॉल क्या है, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ यहाँ पे होता है कॉल का मतलब बुलाना या फिर फ़ोन करना। तो ये इंग्लिश है CALL कॉल। आप फ़ोन लगाते होंगे तो आपको कॉलिंग लिखता है ना, CALLING ऐसे कॉलिंग लिखता है, तो आपका कॉल है, ING लगा दो कॉलिंग हो जाएगा। करके, तो कर अलग होगा, के अलग, तो के से आपका का मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और रा देखो लास्ट में आ जाएगा तो केवल आर से। फिर आपको यहाँ पे के से का करके, ई से ए की मात्रा कहनी है करके। तबीयत, तो टी से ता पे नहीं मात्रा है तो ए, बी से आपका बा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, वाई से या मात्रा नहीं ए, और टी से आपका ता, तबीयत। आगे है ठीक, तो टीच से आपका ठा। अब देखो ठीक 2 तरीक़ों से लिखा जाता है, कोई कोई देखो डबल ई का यूज करते हैं और के से का कर देते तो ठीक हो जाता है, और कोई कोई डबल ई के स्थान पे आई यूज कर देता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डबल ई लगाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, ख्याल, अगर आई भी लगा दोगे गलत नहीं होगा, लेकिन आपको लगाने के लिए बोल रहा हूँ। आधा खाए तो यहाँ पे केच से खा कर देना, तुरंत आप यहाँ वाई से या करें, इस पर आ का मात्रा ए लगाएं, यल से आपका ला, ए हो गया आपका यहाँ पे ख्याल। रखना, रख अलग हो गया, ना अलग, तो आर से रा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और खा केच से, यहाँ ए लगाओगे नहीं केच के बगल में, फिर यन से ना करके, और ए से आ का मात्रा रखना। चाहिए, CH से आपका चा, ए से आ का मात्रा चा, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही,
और ए बनता है ई से, ए लिखा है चाहिए। बाकी ये मैं आज आपको 4 होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करना और कमेंट करके आपको बताना है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझना आ रहा हो तो वीडियो को यार लाइक भी कर देना और एक शेयर अपने दोस्त के पास ज़रूर करना जिनको इस तरीके से इंग्लिश में टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ताकि वो भी यार घर बैठे अच्छे से ऑनलाइन अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सके। ठीक है, चलिए बाय।